नमस्ते दोस्तों। पंच तत्वों को ही भगवान के रूप समझना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। पंच तत्व या पंचभूत को सभी ग्रंथों में महत्व दिया गया है। मानव शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। कई विद्वानों ने तो यह कहा है कि यह पंचभूत सृष्टि का आधार है। इनके संतुलन से सृष्टि का संचालन होता है। इनमें गड़बड़ी हुई तो शरीर क्या सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ जाता है। अतः सबसे पहले यह जाने कि पंच तत्व क्या है। इसे स्पष्ट करने के लिए भगवान को अगर अलग अलग करके देखें तो भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आग और न से नीर अर्थात जल बनता है। हो गया पंच तत्व पूरा। साथ ही भगवान का मतलब दोस्तों धर्म ग्रंथों में ही नहीं आयुर्वेद में भी पंच तत्व का संतुलन जरूरी माना गया है। इसके संतुलन में गड़बड़ी से ही मनुष्य बीमार पड़ता है, प्रकृति में समस्या आती है। उदाहरण के लिए यदि जल तत्व बढ़ जाए तो भारी बारिश, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि या पृथ्वी के असंतुलन से भूकंप, ज्वालामुखी आदि से सभी परिचित हैं। इसकी अति जल प्रलय के रूप में हो सकती है। इसी तरह वायु, आग और गगन या आकाशीय के असंतुलन के प्रभाव को सहज समझा जा सकता है। शास्त्रों में इन्हीं पंच तत्व या पंच महाभूत को संतुलन करने पर जोर दिया जाता है। ऋषि मुनि भी इन्हें ही साधने या संतुलन बनाने की बात करते रहते थे, क्योंकि पंच तत्व ही है भगवान के रूप। इसका मनुष्य पर प्रभाव देखे। मनुष्य की पंच इंद्रियां इन्हीं पंच तत्व से संचालित और प्रभावित होती है। इन पर एक एक कर नजर डाले। बुध ग्रह को पृथ्वी का स्वामी माना जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र में मानव शरीर का हड्डी और मांस आता है। वात, पित्त और कफ भी इसके अंतर्गत है। आयुर्वेद में इसी आधार पर चिकित्सा की बात है। पृथ्वी के 5 गुण माने जाते हैं। वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और आकाश। आकाश के साथ भार व गंध भी इसका विशिष्ट गुण है। वास्तव में पृथ्वी विशालकाय शक्तिशाली चुंबक है। विज्ञान भी गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इसे स्वीकार कर चुकी है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की बात स्थापित हो चुकी है। ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे समझ लिया था। इसलिए वास्तुशास्त्र में घर के दक्षिण भाग को ऊंचा व भारी रखने को कहा गया है। सोते समय दक्षिण की ओर सिर रखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि उधर पैर ना रखे, उधर यमराज व पूर्वजों का वास होता है। दोस्तों पंच तत्व ही भगवान को प्रमाणित करने वाला तत्व आकाश भी है। वह ब्रह्मांड का कारक है। इसके स्वामी गुरु और देवता शिव है। यह असीम अर्थात सीमा रहित है। आकाश व उत्साह इसके गुण है और वात व कफ धातु है। इसका संबंध कान से है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शब्द, अक्षर और नाद को ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ये कान के माध्यम से जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो इसका अर्थ निकलता है। इसी कारण ज्योतिष में श्रवण शक्ति का कारक बृहस्पति को माना गया है। आकाश में होने वाली प्रकाश तरंगे व चुंबकीय क्षेत्र आदि का प्रभाव मनुष्य ही नहीं प्रकृति पर भी सीधा पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे ऋक क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों वायु का कारक तत्व स्पर्श है। इसके स्वामी शनि और देवता विष्णु है। सांस लेने की क्रिया तमाम जीव जंतु को जीवित रखने में यह महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना धरती पर जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। नाड़ी तंत्र भी इसमें ही संचालित होता है। यह पृथ्वी का पालन तत्व है। इसीलिए विष्णु को पालनहार कहा जाता है। शरीर ही नहीं ब्रह्मांड में इसका संतुलन बहुत जरूरी है। इसमें तनिक भी गड़बड़ी घातक साबित हो सकती है। इसके नियंत्रण से बेहतर स्वास्थ्य के साथ आयु की वृद्धि भी संभव है। इसी कारण कहा गया पंच तत्व ही है भगवान के रूप। दोस्तों अगला है आग। दोस्तों आग या अग्नि में है ऊर्जा का स्रोत। इसमें ही ब्रह्मांड की जीवन शक्ति निहित है। सूर्य और मंगल इसके स्वामी है और सूर्य देवता भी है। वेदों में सूर्य को प्रधान देवता का दर्जा दिया गया है। इसका धातु पित्त है। सूर्य की किरणें इसका मुख्य स्रोत है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। यह ना हो तो चारों ओर अंधकार ही रहेगा। यही ऊर्जा और प्रकाश देती है। इसके भी गुण में शब्द, स्पर्श के साथ रूप है। इसका सीधा संबंध नेत्र और रक्त से है। इसलिए मंगल और सूर्य से श्वास, यश, नेत्र और रक्त के बारे में जाना जाता है। दोस्तों जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्रमा और शुक्र तथा देवता इंद्र व वरुण है। कुछ विद्वानों ने ब्रह्मा जी को भी जल का देवता मानते हैं। इसका कारक तत्व रस को माना गया है। इसका सीधा संबंध रक्त या खून से है, क्योंकि पानी और खून दोनों तरल होते हैं। इसकी धातु कफ है। जल के 4 गुण माने गए हैं। वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस का अर्थ स्वाद से भी है। इस तरह से इसका संबंध जीव से भी होता है। यह भी जीवन का आवश्यक तत्व है। सभी जानते हैं कि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से पंच तत्व ही भगवान के रूप है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।